जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, गौ माता की जय। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुका है, हरियाणा में चुनाव हो चुका है और उसका परिणाम आप सबको पता है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी ने मात खाई है वह कहीं भी नहीं खाई। दूसरी बात, हरियाणा में दोबारा बीजेपी की सरकार बन चुकी है, किंतु प्रश्न यह उठता है कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास मुसलमानों के दिल में क्यों नहीं बस पा रहा है। सवाल यह है कि बीजेपी ने लगातार अपना हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ सबका साथ सबका विकास के चक्कर में उन्होंने पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की। उसके बाद भी क्या मिला? जीरो। प्रश्न यह उठता है कि जिस पार्टी ने हिंदुत्व की धुरा उठाई, जिस पार्टी को सनातनियों ने, देश के सनातनियों ने, जो 20 राज्यों में बहुसंख्यक हैं, उन्होंने उनको सत्ता में बैठाला 10 सालों से, उन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर किसी और समाज का ही विकास किया। उसके बाद भी क्या उस समाज ने उनका साथ दिया? नहीं। तो अब बीजेपी क्या चाहती है कि उनका जो कोर वोटर है वह भी उनके हाथ से निकल जाए। जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, जम्मू हिंदू बहुल इलाका है, वहां पर उनका बिल्कुल वोट परसेंट कम रहा, सीट भी कम आई। और जिन लोगों के लिए मंदिरों का पैसा निकाल निकाल के, हिंदुओं का पैसा टैक्स से निकाल के उनको फ्री में रेवड़ियां खिलाई, 10 सालों से लगातार उनको राशन भेजा जा रहा था फ्री में, 10 सालों से उनको योजनाएं दी जा रही थी, किंतु उसके बाद क्या हुआ? क्या बीजेपी सत्ता में आ पाई जम्मू कश्मीर में? हाँ, मानते हैं कि हरियाणा में जो सत्ता में दोबारा सरकार आई है वो आरएसएस की वजह से आई है और आरएसएस ने उसने अहम रोल निभाया है, किंतु जम्मू कश्मीर का क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में उस पार्टी को सत्ता मिल रही है, उस उमर अब्दुल्ला को सत्ता मिल रही है जिसने चुनावों में साफ साफ कहा था कि हम 370 बहाल करेंगे। 370 हटाने के बाद, इतनी लाखों की सर्विस देने के बाद, इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद, क्या बीजेपी तो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के दिमाग में से 370 का प्यार हटा पाई? नहीं। दूसरा, उसी पार्टी की घोषणा है कि हम राज्य की स्वायत्तता को दोबारा लागू करेंगे। इसके लिए इन लोगों ने प्रस्ताव जारी किया था 2000 में, किंतु अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको खारिज कर दिया था। अब वह लगातार 370 की बहाल करने की मांग कर रहे हैं। क्या यह कर पाएंगे? आप लोग कमेंट में बताना। क्या मुसलमान बीजेपी पार्टी के कार्यों से खुश है? ये भी कमेंट में बताना। क्या आपको लगता है कि मुसलमान बीजेपी को पूरी तरीके से वोट देगा? यह भी कमेंट में बताना। क्या बीजेपी सबका साथ सबका विकास के चक्कर में अपना कोर वोटर, सनातनियों का वोटर खो रही है? यह भी बताना। किंतु मेरा विश्लेषण यह है कि बीजेपी अपने कोर वोटर को खोती जा रही है। क्यों खोती जा रही है? भाई, एक चीज लेके चलो कि आपका परिवार है, आपके परिवार में सारे सदस्यों को आपके पिताजी प्यार करते हैं, धीरे धीरे उस व्यक्ति को चाहने लग जाए जिसने उनको महत्व ही नहीं दिया, तो धीरे धीरे जो महत्व दे रहा था बेटा या बेटी, वह उनसे दूर होता चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो यही आज बीजेपी के साथ हो रहा है कि उन्होंने हिंदुत्व का राग अपनाया था किंतु कुछ नहीं किया। हमारे संघराचार्य लगातार गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, किंतु केंद्र सरकार ने अभी तक गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया। दूसरी बात, मंदिरों के विकास के नाम पर लगातार पुराने पुराने मंदिरों को तोड़कर वहां टूरिस्ट स्थल बनाए जा रहे हैं। तो क्या करें हिंदू? हमारे मंदिरों को मुक्त नहीं किया जा रहा, तो क्या करें हिंदू? इन सब चीजों को बीजेपी को विचार करना होगा और उनको सोचना पड़ेगा कि कोर वोटर उनके हैं या फिर जो उनके कभी हो ही नहीं सकते, उनको ले जाकर उनको कुछ मिल जाएगा, या फिर सत्ता में आ जाएंगे, या फिर सत्ता में 4 दिन के लिए आ भी जाएंगे तो भविष्य में क्या वो अपनी कौम से अलग चले जाएंगे या फिर अपनी कौम के भाई या बहन के लिए नहीं दिल नौछावर करेंगे? यह सोचने पर विचार करिए। बाकी का आपको अगर विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय गौ माता।